नमस्कार, मैं हूं फरहान। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह हिंदुत्व की राजनीति करती है। जब भी चुनाव करीब आते हैं तो हिंदू और मुसलमान की बात करने लगती है, हिंदुत्व की बात करने लगती है। यह आरोप लगाते लगाते क्या सभी पार्टियां उसी राह पर जा रही हैं जो आरोप वह खुद लगाती हैं? क्या अब उन्हें भी लगने लगा है कि चुनाव करीब आते ही हिंदुत्व की राजनीति उन्हें जीत दिला सकती है? जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। इस समय मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगाया है जो नेता चुनावों के टाइम में कहीं ना कहीं शायद हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते थे। तो उन पर यह आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने कि चुनावों के वक्त आप लोगों को हिंदुत्व याद आता है, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी उसी राह पर चल पड़े हैं और यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत कर दी थी, जहां एक और कहा जाता था कि चुनावों के वक्त आपको मंदिर और मस्जिद याद आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार मंदिरों का दौरा कर रहे थे। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, अपना जनेऊ दिखाने की उन्होंने शुरुआत की थी। तो यह सभी दल के नेता, विपक्षी दलों के नेता उसी राह पर चल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं उनके यह सब आरोप बेबुनियाद नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप चुनाव जीतने के लिए, किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए ही यह आरोप लगा रहे थे। यह कितना गलत है, कितना सही है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यदि आप ध्रुवीकरण करते हैं वह गलत है। यदि आप धार्मिक आस्थाओं को बीच में लाते हैं, यह मेरे अनुसार गलत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अनुसार गलत होता था। अब अरविंद केजरीवाल ने जो नया नियम पेश किया है, और इसे नियम कहना गलत होगा, जो एक नई सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वह यह सलाह है कि भारतीय करेंसी में यानी कि नोटों में एक ओर तो महात्मा गांधी की फोटो हो, लेकिन एक ओर यानी कि दूसरी ओर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। ऐसा क्यों कहा है? गुजरात के चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव निकट है इसलिए आपको यह याद आ रहा है। साथ ही साथ वे सफाई भी दे रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि अच्छी नीतियों से ही देश का भला हो सकता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आप यह आशीर्वाद बंद कमरे में भी ले सकते थे, लेकिन जिस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी पर, भाजपा पर यह आरोप लगाते थे कि चुनाव आते ही आप राजनीति के रंग को छोड़कर धार्मिक रंग में रंग जाते हैं, धार्मिक राजनीति करने लगते हैं, तो क्या अब आप भी उसी राह पर चल पड़े हैं? जब आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक रंग में रंग कर आ जाएगी, तो क्या आप अब उन पर उनकी आलोचना करेंगे? क्या आपकी इस तरह की प्रतिक्रिया होगी? यह सोचने वाली बात है।
सीधी सी बात तो यह है, जो मैं अपने पास से और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उस अनुसार मैं यदि आपसे कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा, अब तक अरविंद केजरीवाल ऐसे किसी स्टेट में, किसी राज्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बल्कि उन्होंने दिल्ली में जीत हासिल की, कांग्रेस को रिप्लेस किया, पंजाब में जीत दर्ज की कांग्रेस की जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। अब गुजरात में चुनाव है, वहां भी आपको सफलता चाहिए, जिसके लिए आप भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर निकल पड़े हैं कि काश हमें भी जीत प्राप्त हो जाए। धार्मिक रंग में रंगना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप चुनावों के वक्त धर्म की बात करते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप यदि धार्मिक ध्रुवीकरण करने लगते हैं, वह बात गलत है। अरविंद केजरीवाल ने इंडोनेशिया की भी मिसाल दी, पेश की कि वहां भी गणेश जी की फोटो है नोट पर, जहां मात्र हिंदू 2% या उसके लगभग आसपास ही है। तो हमें आशीर्वाद की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की आलोचनाएं आप भारतीय जनता पार्टी की करते थे, जिन मुद्दों को लेकर करते थे, आज आप उसी राह पर निकल पड़े हैं, अपनी पुरानी राजनीति को छोड़कर। अब शायद आपको गुजरात में चुनाव जीतना है, इसलिए आप भी धार्मिक रंग में रंग जाना चाहते हैं। तो क्या आने वाले समय में आप आलोचना करेंगे? क्या आपको अब धार्मिक रंग बुरा नहीं लगेगा चुनावों के समय? इस बात का जवाब भी आपको दे देना चाहिए। और हमारे दर्शकों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।